वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी के तहत जो हाल ही में फोर्थ सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसके लिए मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं। तो आप सभी मेरे चैनल पे पहले से जो फर्स्ट सीजीएल के प्रीलिम्स और मेंस के पेपर वो देख लीजिए, और सेकेंड सीजीएल का जो प्रीलिम्स का पेपर है मैं वो करा चुका हूं। तो आज आप लोग सेकेंड सीजीएल के जो मेंस का पेपर है वो देखिएगा। तो याद ठीक है, तो याद रखिएगा सेकेंड सीजीएल का जो है मेंस का पेपर आप लोग देख लीजिए। किस क्वेश्चन बैंक इसलिए देखना जरूरी है ना कि इससे आपको मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम होता है कि मैं गलत दिशा में तो नहीं पढ़ रहा हूं, और पता भी चलता है कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो आइए बिना समय गवाए हमने अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न देखिए सेकेंड सीजीएल का, ठीक है। तो 2015 में, ठीक है, बीकानेर में क्या है कि तापमान कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करके आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं फिजिक्स में एक सूत्र है C/5, ठीक है ना, बराबर F-32 बटे क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 9। इस फॉर्मूला पर अगर आप सेल्सियस का मान डालिएगा, यहाँ पर सेल्सियस का वैल्यू अगर डालते हैं यहाँ पर ये वैल्यू, तो आपको फारेनहाइट का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो फारेनहाइट में इसका मान कितना आता है, तो 122 डिग्री फारेनहाइट। तो देखिए आप करेंट अफेयर के साथ साथ ये विज्ञान में भौतिकी चैप्टर से भी ये प्रश्न हो गया, इसीलिए प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए देखिए आगे प्रश्न देखिए आप, ठीक है। चलिए दूसरे 9 प्रश्न पे आते हैं। पुस्तक का नाम है अमंग द बिलीवर्स इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है वीएस नैपॉल। याद रखिएगा कि बीएस सीजीएल चाहे इंटर लेवल वाले में अक्सर किताब के नाम 2 से 3 पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करके रखिए, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन होगा, वीएस नैपॉल होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 जो हुआ था COP21, वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सम्मेलन में कई देशों ने अपने कार्बन एमिशन के लिए, मतलब कि शून्य कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। कोई किसी देश ने 2070 रखा, किसी देश ने 2047 रखा, तो सभी देश ने इसमें लक्ष्य रखा था, ठीक है। ये बहुत ही VVI है, अभी भी ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पैसेज टू इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो EM फोस्टर है। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा आपको फैक्ट बताते हैं कि 1924 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। साथ ही ये क्या है कि जैसे ब्रिटिश भारत और भारतीयों के बीच के संबंध को बताता है, इसलिए ये पुस्तक बहुत VVI है, ठीक है। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में जो स्थापित हुआ, वो कब स्थापित हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो ये स्थापित हुआ था 1917 में 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 7वां पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय। चलिए अगला देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उस टाइम का करंट अफेयर है, तो डॉक्टर विजय एल केलकर थे उस टाइम 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और वित्त आयोग 5 साल के लिए बनाया जाता है, 15 से 20 के लिए था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अभी अगले प्रश्न की बात है। एंजेलिक कर्बर ने 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो ये किस देश की थी, तो ये आपको जर्मनी की थी, और यहाँ पर जर्मनी ऑप्शन में नहीं है। दोस्तों जो टेनिस से संबंधित जो 3-4 मतलब कि ग्रैंड स्लैम होते हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन होता है, फ्रेंच होता है, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है, दोस्तों। रेल पटरियों के बीच की दूरी जो होता है, अब ये जो है ये ब्रॉड गेज जो है, इसके बीच की दूरी होता है 1.676। एक होता है मीटरी गेज, मीटरी गेज में 1 मीटर का गैप होता है। एक नैनो गेज होता है जो 1 मीटर से भी कम होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो भारत में ब्रॉड गेज जो है, ब्रॉड गेज रेल 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना है, तो 1.676 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत को प्रमाणित यमोत्तर रेखा है, मतलब कि वहां से समय रेखा गुजरती है। तो भारत की मानक यमोत्तर समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग क्या है कि जैसे ये ईस्ट होगा यहाँ पर, तो मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय निर्धारण किया गया। ये कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से में पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सभी गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें ईस्ट लगाकर ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। द टीन ड्रम पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा। कोई नोबेल पुरस्कार विजेता भी हाल ही में अगर उनका निधन हो जाता है तो उनके पुस्तक से भी पूछ लिया जाता है। इनका गुंटर ग्रास इसके लेखक है। और गुंटर ग्रास क्या है कि 1999 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। फिर भी आप देखिए 1999 के नोबेल पुरस्कार विजेता उनका क्यों पूछा गया सेकेंड सीजीएल मेंस में, क्योंकि वो उनका निधन हो गया था, याद रखिए। तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये कवक से बनाई जाती है, याद रखिएगा। और सबसे पहले क्या है कि जैसे एंटीबायोटिक दवा ये है, याद रखिएगा, सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा ये है। अब क्या है कि पेनिसिलिन, याद रखिएगा। आपको नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं।
देखिए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है, ऑप्शन में नहीं कहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हीरा चूना आदि खनिजों के उत्पादन पर मतलब कि जैसे ये पूरा ध्यान रखता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 13 नंबर। फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशित किसके द्वारा किया गया था? तो ये सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। ये फिल्म कब आई थी? तो 1955 में निर्देशित करके बनाई गई थी। और 1952 में सबसे खास बात है कि सत्यजीत रे प्रथम ऐसे भारतीय है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन ये कब से मनाना शुरू हुआ था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा एक फैक्ट कि 2015 से ये योगा दिवस मनाया शुरू किया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय। इसको ना 2014 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ना क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के रूप में सहमति दी और उसके 15 से मनाया जाने लगा। तो ये सारे फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक व्यय नीति, ये सब क्या है? राजकोषीय नीति का घटक है। और व्यापार नीति क्या है कि राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो ये सारा फैक्ट आप समझते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, देखिए, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इन सभी ऑप्शन में जो सोन नदी है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बाकी कोसी नदी हिमालय से आती है दक्षिण की ओर, घाघरा नदी हिमालय से आती है दक्षिण की ओर, गंडक नदी हिमालय से आता है दक्षिण की ओर। इसका आंसर सोन नदी होगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है? ठीक है, देखिए, तो टेलीविजन के खोज जेल वेट किया हुआ है, स्टीम इंजन के जेम्स वाट किया हुआ है, और मतलब टेलीफोन के ग्राहम बेल किया हुआ है, और मैडम क्यूरी डायनामाइट की खोज नहीं किया। डायनामाइट की खोज आप लोगों को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल किया, उन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से किया गया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत मिलान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? आप सभी को पता होगा जो पूर्वी देशांतर में रहता है, जितना पूर्वी देशांतर में रहेगा उतना पहले वहां सूर्योदय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी शहर, इसमें टोक्यो शहर ना कितना पूर्वी देशांतर पर है? तो 139.7 ईस्ट मतलब कि पूर्वी देशांतर पर है। तो इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग टोक्यो में होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दंपति के चित्रकार कौन है? इसके राजा रवि वर्मा चित्रकार है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना किए थे और उनको आधुनिक कला, भारतीय कला का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये आप लोग बहुत वीवीआई क्वेश्चन याद करके चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मैला आंचल है। दोस्तों इसमें जो कहानी लिखा गया था वो क्या है कि पूर्णिया जिले के ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास है, और ये उनकी मतलब कि बहुत ही मतलब कि जैसे मील का पत्थर साबित होने वाला मतलब कि कलाकृति रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। मैला आंचल किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। आप सभी 10 क्लास में ही पढ़े होंगे कि आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने साधारण मटर के पौधे से क्या है कि जैसे परागण करा के ये किया था। तो इन्होंने कितना मतलब कि नियम दिया, इनके मेंडल का नियम कितने हैं? 3, प्रभावित पृथक्करण का नियम और क्या है? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। मटर के पौधे का चयन किया था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्यसभा का ये अस्थायी सदन है, सही है। 2/3 मतलब कि जैसे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में मतलब कि जैसे हटते हैं, तो ये भी सही है। 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति, ये भी सही है। 1958 में इसका गठन नहीं हुआ था, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1952 में, याद रखिएगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सेकेंड सीजीएल के मेंस के जो पेपर थे, वो मेंस के पेपर मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न करा दिए हैं, 22 प्रश्न। अब कुछ प्रश्न जो रहेगा अगले वीडियो में मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूं, तो वो अब जाके देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।